गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सूरदास जी। आज सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1478 में माना जाता है। इनके जन्म के बारे में दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार तो इनका जन्म मथुरा के पास रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। और इनके गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य था, मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इनकी मंडली थी, उनमें जो सूरदास जी थे वे प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करके अपना जीवन यापन करते थे। और इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली में मानी जाती है कि निधन हुआ था 1583 में, और जन्म होता है 1478 में। जन्म के बारे में दो मान्यताएं। पहली मान्यता के अनुसार तो मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र में, और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सीही में। और इनके गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य था। और मथुरा और वृंदावन के बीच जो गौ घाट था उस पर ये रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन करते थे। और मृत्यु होती है 1583 पारसौली में। इनके तीन प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसारावली में सूरसागर की सर्वाधिक, मतलब सूरसागर ही जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ इनका। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग, मतलब अंदर का चित्रण, और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर मतलब सूरदास जी की कविता में मिलता है। इनको दो रसों का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है: वात्सल्य रस। वात्सल्य रस तो मतलब बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, माता पिता का मतलब अपने बच्चे के प्रति प्रेम, और एक श्रृंगार। ये इन दो रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने, मतलब सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, मतलब हीन भावना से मुक्त किया है। उनमें जीने की ललक पैदा की, जीने की इच्छा जगाई। जो सूरदास जी, इनकी कविता मतलब ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ये तो सूरदास जी के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे जो पद हैं इनका परिचय। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा है। मतलब श्री कृष्ण जी मथुरा गए तो गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं इतने दिन में वापस लौट आऊँगा, लेकिन वो खुद तो आए नहीं और अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास संदेश देकर के। तो उद्धव ने निर्गुण भ्रम एवं योग का उपदेश देकर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी को भूल जाइए, और योग साधना मतलब ज्ञान की बातें वो उनको देने लग गए। उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया कि आप जो श्री कृष्ण जी के विरह में तड़प रही हैं उसको शांत करना चाहते। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ कहती थी कि ज्ञान का मार्ग, आप हमें ज्ञान की बातें बता रही हैं, वो आप अपने पास ही रखिए, हमें सिर्फ श्री कृष्ण जी से प्रेम। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क मतलब सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ जाता है, मतलब पेड़ों पे गुनगुनाने वाला भंवरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, मतलब तीखी तीखी बातें कही उद्धव को गोपियों ने। यहाँ 4 पद दिए गए अपने सिलेबस में। तो पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब मतलब सही लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत, मतलब अनुभव अवश्य कर पाते हैं। मतलब उनके अंदर प्रेम की भावना होती है उद्धव के अंदर, तो वो गोपियों के प्रेम को जरूर समझते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं, मतलब स्वीकार करती हैं वो कि उनके मन की जो अभिलाषाएं थी, इच्छा थी, वो मन के अंदर ही दबकर रह गई। वो ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे लौट करके तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो खुद आए नहीं और उद्धव को भेज दिया। तो उनके मन के अंदर की जो भी अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो मन के अंदर ही दबकर रह गई।
कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उसके अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। गोपियाँ क्या कर रही है कि आप जो ये हमें योग साधना बता रहे हो ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी का जैसा है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं और उसी में हम विश्वास करते हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं वो कहते हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राज धर्म मतलब प्रजा का हित याद दिलाना चाहा। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करे, प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी को तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है कि उनके जो प्रजा है वो परेशान है, दुखी है। इस तरह से 4 पद सूरदास जी ने दिए। तो पहला पद है, देखिए पहला पद देखिए, उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जू जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावना बोरियो दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चीटी जो पागी। इसमें गोपियाँ उद्धव को ताना मार रही हैं, उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप तो बहुत बड़े, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव आप तो बड़े भाग वाले हो। बड़भागी मतलब आप तो बड़ी किस्मत वाले हो, आपका तो बड़ा भाग है। अप्रस मतलब छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं किया। रहत मतलब रही, सने मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन में, अनुराग मतलब प्रेम। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव आप तो बड़े भाग वाले हो और अब तक तो आपने सने रूपी धागे को छुआ ही नहीं है। नाहिन मन अनुरागी और ना ही आपके मन में प्रेम की कोई भावना है। अब नीचे उदाहरण दे रही हैं कि हे उद्धव आप तो इस तरह से हो जैसे पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइन पात मतलब कमल का पत्ता, रहत मतलब रहता है जल के भीतर, तारस देह न दागी और उसके ऊपर जल की एक भी बूंद या उसके ऊपर जल का एक भी दाग नहीं होता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की है। पहला तो ये कहा है कि आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो हमेशा जल के भीतर रहता है और उसके ऊपर पानी का एक भी दाग नहीं लगता है। जूं जल माँ है तेल की गागरी। और दूसरा उदाहरण दे कि जूं जल की जिस तरह से जल के अंदर, जल माह मतलब अंदर, तेल की गागरी मतलब तेल की मटकी हमेशा जल के अंदर रहती है, बूंद न ताको लागी और उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तु से की है, एक तो कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से। जिस तरह से कमल के पत्ते पर, तेल की मटकी पर पानी नहीं ठहरता है, उसी तरह से हे उद्धव आप हमेशा श्री कृष्ण जी के पास रह रहे हो लेकिन आपके मन में प्रेम की बिल्कुल भी भावना नहीं है। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो मतलब अब तक आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया है। बोरियो मतलब डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी और आपकी दृष्टि मतलब आपकी नज़र प्रेम पर कभी मोहित नहीं हुई है। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम बोरी, कि हम तो बेचारी भोली वाली गोपियाँ हैं और हम गुर चीटी चुपागी, हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में इस तरह से लिप्त हो गई हैं, इस तरह से चिपक गई हैं जैसे गुड़ की चीटियाँ चिपक जाती है, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण जी के प्रेम में लिप्त हैं। अब दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अवधि आधार आ सामन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुन सुने, विरहिनी विरह दही, चाहती उती गुहारी जिते थे उठते धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो इस आस में थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे मन की मन ही मांझे, हमारे मन की जो बातें थी वो मन के अंदर ही दबकर रह गई। कहिए जाए कौन भी उद्धव ना ही प्रत कही, हे उद्धव अब हम किसे जा कर के क्या कहें, ना ही और न ही हमारी बातों का किसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। अवधि आधार, अवधि मतलब समय, आधार मतलब
आधार मान रखा था। आस मतलब आस थी, आवन मतलब आने की, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, विथा मतलब पीड़ा, सही मतलब सह रही थी। हम इस आस में थी कि हमने ये आधार मान रखा था कि इतने समय में श्री कृष्ण जी वापस आ जाएंगे, इसलिए हम अपने तन मन से पीड़ा सह रहे थे। और अब इन जोग संदेश ने सुनी विरह ही नहीं विरह दही। अब आपने हमें ये योग रूपी संदेश सुना दिया है, तो इस योग रूपी संदेश को सुन करके हमारी जो विरह की अग्नि थी वो और भी ज़्यादा जलने लगी, और भी ज़्यादा धड़कने लगी। आगे कह रही हैं कि चाहती होती गुहारी जीतीते। हम चाहती हैं कि गुहारी मतलब पुकार लगाएं, श्री कृष्ण जी के सामने हमारी बात रखें। हम चाहती हैं कि उनके सामने हमारी बात रखें, पुकार रखें। उत्ते धार वही, लेकिन उन्होंने ही तो योग रूपी धारा को बहाया है, मतलब वहीं से तो योग रूपी धारा का संदेश हमारे पास आया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ इतनी परेशान हैं और कह रही हैं कि अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य को धारण क्यों करें। गोपियाँ करें कि अब हम धैर्य को धारण नहीं करेंगे, मर्यादा न रही, क्योंकि मर्यादा मतलब मर्यादा, न मतलब नहीं, और लही मतलब रही, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो अब हम धैर्य को धारण क्यों करें। तीसरा पद देखिए, हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कन्न कन्न जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जू कर गई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुरतिन ही ले सोको जिनकी मन चकरी। अब गोपियाँ कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण जी से एक निष्ठ प्रेम करती। हारिल एक पक्षी होता है और वो पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है, और उसको ये डर रहता है कि यदि मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। इस आस में गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, वो हारिल पक्षी के लिए जितना महत्व लकड़ी का है ना, उसी तरह से हमारे लिए श्री कृष्ण जी का महत्व है। इसलिए हम मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन कहा है श्री कृष्ण जी को, नंद के पुत्र, पूर्व मतलब हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी, तो इसके लिए हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में पकड़ रखा है, या अपने हृदय में बचा रखा है। जागत मतलब जागते, सोवत मतलब सोते, सोपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, काना काना जगरी, हम जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में श्री कृष्ण जी का ही जाप करती रहती हैं। अब सुनत जोग लागत है ऐसो जू कर भी ककरी। अब आपने हमें ये योग रूपी संदेश सुना दिया है, ये योग रूपी संदेश हमें, या योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से करें कि हे उद्धव जी, आप ये कौन सी बीमारी हमें ला करके दे रहे हो, या कौन सी बीमारी आपने हमें ला करके दे दी जो आज तक हमने न तो कभी देखी थी, न कभी सुनी थी, न कभी करी मतलब कभी होगी थी। यह तो सुरती नहीं ले सोपो, ये योग संदेश उन्हीं को ले जा करके सौंप दो, तिन्हीं ले सोपो मतलब उन्हीं को ले जा करके सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन चलायमान हो, जिनका मन स्थिर नहीं हो, उन्हीं को ले जा करके ये योग संदेश सौंप दो। अब चौथा पद देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आई, समझी बात मधुकर के सब समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, पूजो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, आप अपने मन फेर पाइए चलक जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करी आपुन जे और नीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये है सूर्य जो प्रजा ने जाही सताए। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं। मधुकर या भवरे को माध्यम बना करके कह रही हैं कि हमने सारी बातें समझ भी ली हैं, हमारे गुरुजी ने, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं, इन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, इसलिए हमने सारी बातें समझ भी ली हैं और सारे समाचार प्राप्त भी कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, अब वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। बड़ी बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ज्ञानी और ज़्यादा ज्ञानी हो गए। इसीलिए उन्होंने योग संदेश पढ़ाए, इसलिए उन्होंने हमारे पास योग संदेश भेजा है। अब वो गोपिया उद्धव से करें कि दो भले लोग आगे के मतलब पहले वाले लोग भले दूसरे की भलाई के लिए आगे पीछे डोलते थे, पर हित डोलत धाय मतलब दूसरे की भलाई के लिए आगे पीछे डोलते थे। गोपिया करें कि आप कौन सा भलाई का काम कर रहे हो जो श्री कृष्ण जी के आगे पीछे डोल रहे हो। अब अपने मन फेर पाइए, कह रहे हैं कि अब हम अपना मन है वो फेर मतलब दोबारा से पाना चाहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए कि अब हम अपना वही मन दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। चलत जो मतलब चले गए थे जो श्री कृष्ण जी चुरा करके, जो हमारा मन था वो श्री कृष्ण जी चुरा करके चले गए थे, वही मन अब हम दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। यहाँ क्या कर रहे हैं कि वो खुद ही अनिति का काम क्यों कर रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण जी, और औरों को अनिति का काम छोड़ने के लिए कहते हैं। अनिति मतलब नियम के विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो ये है सुर जो पर जा ही सताए। गोपिया करे हैं कि राजा का धर्म तो वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख न हो, उसकी प्रजा को कोई भी नहीं सताए। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, लेकिन श्री कृष्ण जी तो कोई भी ध्यान नहीं रख रहे। थैंक यू।